अभी रमजान आएगा, पूरे कराची में बिलबोर्ड लग जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में, कि भाई वो फला 5 स्टार होटल में बूफे अफ्तार इतने का प्लस टैक्स, बिल्कुल, फला जगह मंदी अफ्तार टैक्स, फला जगह इतने किस्म के मशरूबात होंगे जी, 370 किस्म के शरबत होंगे अफ्तारी में, इतने रुपए का बूफे अफ्तार। तो ये किसका हक है? कौन अवेल करेगा? और पाकिस्तानी एलीट कितने परसेंट है? 2%। मैं कहता हूँ 20% कर लो, बाकी 80% नहीं खा सकते। हमारे यहाँ भी हम फ्री IT कोर्सेज कराते हैं, जहाँ पर हम हर 2 महीने में 10,500 लोगों को ई कॉमर्स के कोर्सेज, जिसमें 50% लड़कियाँ होती हैं मर्द और 50% औरत, और उनको उनके पाँव पे खड़ा कर देते हैं, जाओ हर महीने $500-600 कमाओ, 10,500 लोगों को हर 2 महीने में। मैंने वहाँ पर उनको ओरिएंटेशन क्लास हो रही थी, 4-5 हज़ार लड़कियाँ बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम में से कोई भी ज़िंदगी में एक बार पूरी फैमिली के साथ अपने बाप भाई के खर्चे पर बूफे अफ्तार करने फला होटल में गए? सोचो यार, 5,000 में एक हाथ नहीं उठा। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, अगर तुम गए अपने बाप भाई के खर्चे पर, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे, बाप की तनख्वाह 50,000 थी, भाई कमाता था 30,000, बहन स्कूल में पढ़ाती थी 12,000 में, और हम गए। कभी हो गया तो हम चले गए। कैसे? मैं फौरन बोलूंगा बाप की तनख्वाह 40,000 थी, लिख लिया। भाई 30 कमाता था, लिख लिया। 70,000। बहन 12,000 कमाती थी, लिख लिया। 82,000। 40,000 घर का रेंट, चलो 30,000 रेंट, 12,000, 15,000 के इलेक्ट्रिक, बचे कितने? 20,000। इसमें राशन तो ले आओ पूरे महीने का पहले एक बार। नहीं है लोगों के पास राशन। फिर तुम एक दिन का बूफे अफ्तार 8 आदमी जब करके निकलोगे कहीं से, और उसका बिल बनेगा 45,000, दोगे कैसे? आप भी तो पूरा बूफे करवाते हैं अफ्तार और से। इसीलिए तो कराता हूँ यार, कि यार इतना तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो झूठे प्रोपेगेंडे चलाते हैं कि आप एक सेठ हो। आप कौन हो? सेठ हो। मैं आपके पास आया, सर जो आप अपने बच्चों को अफ्तार में खिलाते हो, एक दिन मेरे लोगों को तोहफतन खिला दो। कोई सदका खैरात नहीं होना चाहिए, वही पैसा होना चाहिए जो अपने बच्चों को खिलाते हो। आपने बोला जफर डन कर दे मेरी जान। मैंने कहा आप अपने बच्चों को पहले रमजान को क्या खिला रहे हो? आप बोला मेरे यहाँ तो जफर हिरन पक रहा है। खैर तुम छोड़ो इसको, तुम क्या खिला रहे हो? हिरन। मैंने कहा शुतुरमुर्ग खिला दो यार। शुतुरमुर्ग खिलाएंगे। इस साल पहले रमजान में शुतुरमुर्ग होगा। कौन खिला रहा है? लोग ये भी कहते हैं कि भाई शुतुरमुर्ग क्यों खिला रहे हैं? लग्जरी चीज है। लग्जरी चीजें क्यों खिला रहे हैं? क्यों नहीं? अच्छा मेरी बात सुनो, दिन क्या बोल रहा है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। आपका बच्चा खजूर खा रहा है, उसमें 20 की जगह बादाम डाला हुआ है। हाँ। ठीक है, और मैं गरीब को खिलाऊं आप ही के पैसों से, मैं बोलूं आप बोल रहे हो गरीब को भी वही खिलाओ जफर जो मेरे बच्चे खा रहे हैं। मैं कहूं नहीं उन साहब को पसंद नहीं आता, वो नेगेटिव पोस्ट लगा देंगे, तो मैं गरीब को नमक से अफ्तार करा देता हूँ। ये अच्छा है? तो ये कौन है भाई? ये अमल अच्छा है बुरा है? जो खुद शुतुरमुर्ग खाता है और दूसरों को भी खिला रहा है। आप 30 दिन देख लीजिएगा, पूरे 30 दिन JDC के दस्तरखान 30 दिन शुतुरमुर्ग खिलाएंगे। अलग अलग डिशें होंगी, एक से बढ़कर एक होगी। जो खिला रहा है उसका नाम लगा हुआ होगा कि जी ये बिल्डर है, इनके 50,000 प्रोजेक्ट है, ये फला कंपनी के मालिक है शैम्पू के, इनकी जानिब से, ये फला गाड़ियों के शोरूम के मालिक है, इनकी तरफ से। एक शख्स को खुदा ने दिया है, और उस ज़कात का पैसा नहीं हमारे JDC के दस्तरखान पे सदका खिलाया ही नहीं जाता। JDC में पहले लिखा हुआ है। हम तो भाई मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने दस्तरखान ये कंफ्यूजन बड़ी है ना। मैं कराची में अक्सर जफर भाई देखता हूँ, जब शाहराहों से गुजरता हूँ, पिंजरे लगे हुए हैं, उसमें बकरे हैं, कई मुर्गियां हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अलग, बहुत चेंज है। तो वो सदके के बकरे, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हमारे यहाँ अगर कोई सदका के बकरा कटवाता है, वो गरीब बच्चियों की शादियों में जा रहा होता है, गरीब लोगों के घरों पे जा रहा होता है। अच्छा। हमारे दस्तरखानों पे जो खाना होता है वो सदके का नहीं होता। हम इसलिए करते हैं, देखें एक शख्स बेरोजगार हो गया 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नौकरी नहीं मिल रही, वो डिप्रेशन में आ जाता है कि यार नहीं मैं नहीं खाऊंगा खाना, पता नहीं किसकी मैयत का सदका हो, वो किसी बीमार का सदका होगा, मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। तो हम क्लियर कहते हैं कि हमारे दस्तरखान लगे हुए हैं, क्लियर लिखा हुआ है भाई। इसके ऊपर लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि यार सड़कों पे, फुटपाथों पे नहीं देखे, हमने उसका हल निकाला है। हमने उसका हल क्या निकाला है? करीमाबाद पे देखे हमने, जो IT सेंटर उसके बराबर में जगह लेके पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया है। अच्छा। आज 3 साल 4 साल हो गए, अंदर कुर्सी टेबलें लगी हुई है, वेटर्स हैं, सर्व कर रहे हैं, जाओ। प्राइवेट जगह ले लिया आप। और कमाल तो एक थोड़ी ली है, जिना अस्पताल के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर रेस्टोरेंट खड़ा हुआ है, ट्रक के साथ मोबाइल रेस्टोरेंट, 22 व्हीलर कंटेनर 58 फीट का खड़ा हुआ है। जिस जगह चौरंगियों में देखें, IH चंडीगढ़ रोड पे खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप जहां देखें आपको कंटेनर नजर आएंगे। और जो जगह भी हमारे पास है सब अप्रूवल लेके करते हैं हम काम, हमारा वो चक्कर ही नहीं है भाई। अभी भी जो नुमाइश पे सहरी होती है दुनिया की सबसे बड़ी, उसकी पहले NOC ली जाती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। कितने लोग आते हैं आपकी सहरी और अफ्तार में? यार मुझे नहीं पता, यहाँ से लेकर आजाद कश्मीर तक लाखों लोग आजाद कश्मीर तक वहां पर भी हैं आप? जी DHQ अस्पताल कोटली चले जाए, इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना है। ऑपरेशंस क्या है JDC के? सिर्फ कराची बेस्ड है ये? नहीं, JDC पेशावर में भी है, JDC लाहौर में भी है, JDC इस्लामाबाद में भी है, JDC पिंडी में भी है, JDC थर में भी है,
जेडीसी पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। और जब कोई आफत आती है, खुदा ना खास्ता सैलाब, ज़लज़ला, आंधी तूफान, कोविड, तो जेडीसी का ऑपरेशन आप अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त आप हमारे पेज पे देख लें, गवादर में नेवी के साथ मिलकर, पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है बारिश मुतासिरीन तक। जेडीसी का ऑपरेशन जारी है इस वक्त वहाँ। अच्छा।